भारत के इतिहास का महत्व भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों में महत्वपूर्ण है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब कहाँ और किस प्रकार किया। कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की और संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित कर किस प्रकार जीवन यापन को सुरक्षित एवं व्यवस्थित किया। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके इस्तेमाल से जीवन यापन के साधनों का निर्माण किया। इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन निवासियों को भोजन, आश्रय और यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया। खेती, बुनाई, कताई, धातु निर्माण आदि क्रिया की शुरुआत कैसे की। वनों को काट कर गाँव, शहर और अनंतः साम्राज्यों की स्थापना किस प्रकार की। लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक कि वे लिखने का कौशल न जान ले। आज भारत में लेखन की जितनी भी शैलियाँ चलन में है सब प्राचीन लिपियों से विकसित हुई है। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए एक ही प्रचलित भाषाओं के लिए भी यही सत्य है। आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसका मूल संबंध प्राचीन काल से ही है और वह कई सदियों से विकसित हुई है। विविधता की एकता, विभिन्न रेस, प्रजातियों और जनजातियों समूहों को पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफ़ी रोचक है। आर्यों के पूर्ववर्ती ग्रीक एवं इंडो आर्यन, सिथियन, हुण तुर्क आदि ने भारत को अपने घर बनाया। हर जनजातीय समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला एवं शिल्प, भाषा एवं साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया। ये सारे लोग और इनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह गुत्थे हुए हैं कि आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन प्राचीन भारतीय संस्कृति में एक खास विशेषता है। आर्यों को उत्तर में वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ईसा पूर्व 1500 से 500 वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृतेतर शब्द भी पाए जाते हैं। ये शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था, उत्पाद और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इसी तरह संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में भी पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द पाए जाते हैं जो ईसा पूर्व 300 से सन 600 तक के प्रयोग में किए जाते थे। यहाँ भाषा गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं को दर्शाने वाली भाषा थी।